नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे टूर डी फ्रांस फेमस में राजस्थान की पहली महिला साइकिलिस्ट अदिति चौधरी बनी, मिसेज ओशन इंडिया 2026 और बीकानेर एस्ट्रो टूरिज्म हब में होगा विकसित। इसके बारे में पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। साथ में डेली सुजस अपडेट को कवर करेंगे और आने वाली आरपीएससी, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, थर्ड ग्रेड, एसआई, पीटीआई, सीएटी, आरएस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास 5 अगस्त 2026 की। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन 2026 का आयोजन जयपुर में हुआ। राजस्थान के 1495 न्यायालयों में पेपरलेस कार्य प्रणाली के लिए न्यायायन द डिजिटल वे ऑफ जस्टिस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना का विशेष युद्धाभ्यास रोटर ब्लेप थर्ड राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में हुआ। 27वां राजस्थान राज्य वार्षिक सम्मेलन राजिसा कोन का आयोजन पुष्कर में हुआ। और नेपाल में आयोजित ईएमएफ ग्लोबल एसीई 2026 सम्मेलन में मुख्य अतिथि व ज्यूरी डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ रहे। ये कल हमने पढ़ा था। इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में आपको मिल गया और इसकी क्विज आपको नानक क्लासेज यूजर जो टेलीग्राम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, उसकी क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में एस्ट्रो टूरिज्म यानी खगोल पर्यटन हब के रूप में किस शहर को विकसित किया जाएगा? तो एक रात चांद के साथ अभियान IIADST के वैज्ञानिकों ने बॉर्डर पर डार्क स्काई क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने देखा कि बीकानेर का जो क्षेत्र है वो इसके लिए अनुकूल रहेगा। तो बीकानेर से लोकसभा सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने भी इन वैज्ञानिकों को यहाँ बीकानेर रुकने के लिए कहा एक रात चांद के साथ अभियान के तहत। और बीकानेर एस्ट्रो टूरिज्म का नया केंद्र लद्दाख के हानले गांव की तर्ज पर स्थापित होगा खगोलीय वेधशाला। तो राजस्थान का नया एस्ट्रो टूरिज्म हब बीकानेर को देश का प्रमुख एस्ट्रो टूरिज्म खगोल पर्यटन केंद्र बनाना। नई पहल है, लद्दाख के हानले गांव की तर्ज पर अत्याधुनिक खगोलीय वेधशाला स्थापित की जाएगी। इसमें जो सहयोग किया जाएगा वो भारतीय खगोलीय अनुसंधान संस्थान AAIIA बेंगलुरु व अन्य वैज्ञानिक संस्थान। चयन का कारण कम प्रकाश प्रदूषण, कम वायु प्रदूषण, शुष्क जलवायु और साफ आसमान, ये चीज़ें देखी गई बीकानेर में। निरीक्षण IIA के वैज्ञानिकों ने बीकानेर के सीमावर्ती डार्क स्काई क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन, स्थानीय रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को इससे बढ़ावा मिलेगा। और विशेष बात ये कि एशिया के प्रमुख एस्ट्रोनॉमी रिसर्च एंड पब्लिक स्काई ऑब्जर्वेशन सेंटर के रूप में इसे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो किसकी बात हो रही है? बीकानेर की। एक बीकानेर को याद रखना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जो एशिया का सबसे बड़ा है, यहाँ युद्धाभ्यास भी होते रहते हैं। इसके अलावा बीकानेर में एक स्थान है गजनेर जहाँ सिरेमिक पार्क स्थापित होगा। इसके अलावा ऊंट महोत्सव, आजूगुजू महोत्सव और मोमासर उत्सव है वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। और बीकानेर के जो जैमलसर गांव है वहां बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, जयपुर में आयोजित मिसेज ओशन इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? जयपुर में आयोजित मिसेज ओशन इंडिया 2026 का खिताब अदिति चौधरी ने, ये जयपुर की है और जयपुर की अदिति चौधरी ने मिसेज ओशन इंडिया 2026 जीता। अभी कल परसों हमने आकांक्षा चौधरी को पढ़ा था जो अजमेर की है जिन्होंने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता। तो मिसेज ओशन इंडिया 2026 आयोजन जयपुर में, विजेता अदिति चौधरी जयपुर की। अगला चरण मिसेज ओशन वर्ल्ड प्रतियोगिता में वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो याद रखना मिसेज ओशन इंडिया 2026 जयपुर में आयोजन और जयपुर की अदिति चौधरी विजेता बनी। राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप 2026 में कुल 3 पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी हैं। राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप 2026 में कुल 3 पदक जीतने वाले, उनका नाम है हिमांक चौधरी। क्या नाम है?
हिमांक चौधरी। अब तस्वीर में संध्या बिश्नोई, अभी हमने पढ़ा था, पदक जीता। मोना अग्रवाल ने पदक जीता और अरुंधति चौधरी ने भी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता। तो हिमांक चौधरी जो भरतपुर के हैं ने पटियाला में आयोजित राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप 2026 में जूनियर डबल ट्रैप व ट्रैप मेंस जूनियर में 2 स्वर्ण तथा ट्रैप्स मेंस सीनियर में 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। तो खेल जगत से कोई भी पेपर में प्रश्न आएगा ना, तो आपको एक तो बहुत चर्चित आ जाएगा, जैसे अरुंधति चौधरी अभी चर्चा में है, मोना अग्रवाल है, कृष्णा नागर है, रजत चौहान है, ये खिलाड़ी, इनका प्रश्न फिक्स है। लेकिन एक आधा खेल का प्रश्न ऐसा आ जाता है जो हमें पढ़ने को मन नहीं करता और हम उन अक्सर छोड़ देते हैं, वो एक आधा प्रश्न आ जाता है, तो ऐसे को याद रखना। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया है? तो सुजस अपडेट, आप देखिए सुजस के अंदर है सैनिक वेलफेयर मैनेजमेंट वेब पोर्टल है, वो पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए, जैसे आश्रित हैं जो सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो गए या जो सैनिक है जो सेवानिवृत्त हो गए, उनके लिए सैनिक वेलफेयर मैनेजमेंट वेब पोर्टल। तो पूर्व सैनिक कल्याण के लिए सरकार कर रही है, एक तो सैनिक वेलफेयर मैनेजमेंट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य पूर्व सैनिकों आश्रितों का डिजिटल पंजीकरण और ऑनलाइन सेवाएं, सरकारी सेवाएं, भूमि आवंटन, आवास, आर्थिक और कानूनी सहायता, क्योंकि पेंशन दी जाती है, भूमि वगैरह जैसे भी इनको सहूलियत मिलती है, तो इस पोर्टल पर उनको फायदा मिल जाएगा। संविदा पर कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में लगातार 2 वर्षों तक 10% की वृद्धि हो रही है, ये रेक्सो के हिसाब से। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा है, उन्होंने 18 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में नालसा क्लिनिक भी स्थापित किए हैं, तो याद रखना। और ये तस्वीर देखो, इसमें ये जो पीछे खड़े हैं ये हमारे राजस्थान के खेल मंत्री भी हैं, युवा कौशल मंत्री भी हैं, उद्योग वाणिज्य मंत्री है और खास बात सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं। टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा बनने वाली राजस्थान की साइकिलिस्ट जो पहली भारतीय महिला बनी है। टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा बनने वाली राजस्थान की साइकिलिस्ट जो पहली भारतीय महिला बनी है हर्षिता जाखड़। हर्षिता जाखड़ है वो श्री गंगानगर से बिलोंग करती है और हाल ही में टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा अभी स्विट्जरलैंड के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया है, उस दल का नेतृत्व किया है। तो ये भारत की और राजस्थान की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई। अब पूरी डिटेल देखो, हर्षिता जाखड़ श्री गंगानगर की है, टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बनी है। स्विट्जरलैंड में प्रतियोगिता के दूसरे चरण के औपचारिक शुभारंभ में 8 देशों के साइकिलिस्ट का नेतृत्व किया। दल में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, इथोपिया के 2-2, नामीबिया और युगांडा की 1-1 खिलाड़ी शामिल थी। प्रतियोगिता 1 अगस्त को लुसान से शुरू हुई और 9 अगस्त को नीस में समाप्त हो जाएगी। तो राजस्थान की खिलाड़ी क्या नाम, हर्षिता जाखड़, जो चर्चा में आई, टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय साइकिलिस्ट बन गई और महिला के रूप में। जैविक, पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किसान ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? लो जी, मुख्यमंत्री ने रात्रि चौपाल लगाई और वहाँ जो ऐसी जलवायु या किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां होने के बावजूद जैविक, पारंपरिक और प्राकृतिक खेती अपनाई, उनका नाम है प्रेमचंद कपाया। क्या नाम है? प्रेमचंद कपाया को किसान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के जाडोल के बीड़ा गांव में ग्राम विकास चौपाल के दौरान उदयपुर के फलासिया जालमपुर के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद कपाया को जैविक, पारंपरिक और प्राकृतिक खेती हेतु किसान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर बनाया है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादातर देखो सुजस के अंदर कोई अपडेट आ जाती है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। शिव की डोज क्या कहती है? देखो, आईएएस अधिकारी आशुतोष गुप्ता ने आरपीएससी में मुख्य परीक्षा नियंत्रण के साथ सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। देखो, आरपीएससी में अभी रामनिवास मेहता जी थे जिनका पद सचिव है, वो सचिव थे तो सेवानिवृत्त हो गए। अब ये एक बार कार्यवाहक अतिरिक्त कार्यभार दिया है, जो मुख्य परीक्षा नियंत्रक है आशुतोष गुप्ता, उन्हें दिया गया है। अभी जो अध्यक्ष हैं वो भी कार्यवाहक हैं, कर्नल केसरी सिंह वो राठौड़, वो भी कार्यवाहक है और ये सचिव भी कार्यवाहक बना दिए। और एक सदस्य भी अभी कुमार जो अशोक तलवार थे वो भी सेवानिवृत्त हो गए। तो आगे देखो, अध्यक्ष भी बनेगा, नया सचिव भी बनेगा और सदस्यों की नियुक्ति भी होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 2024-25 और 25-26 के हेतु सर्वाधिक आवास स्वीकृत होने वाला राजस्थान का जिला बन गया झालावाड़। यहाँ कम से कम 49,000 के आसपास आवास स्वीकृत हुए हैं, तो इस मामले में पहले स्थान पे आ गया। ठीक है, यह आपको याद रखना है। बीकानेर बीना में रणनीतिक तेल भंडार बनने से भारत की रणनीतिक कच्चा तेल भंडारण क्षमता बढ़कर लगभग 40 दिनों की आवश्यकता तक पहुंचेगी। देखो, तेल भंडार किया जाता है। अब जैसे ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ वो जो हॉर्मुज है वहाँ से तेल को निकाला नहीं जा रहा है और वगैरह समस्या आती रहती है। तो तब अपने राजस्थान भारत में भी समस्या आई है, पेट्रोल डीजल की समस्या है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और वगैरह। तो अब क्या जगह जगह तेल के भंडार बन जाएंगे, सुरक्षित भंडार बनने जरूरी है। तो क्या है, काफ़ी दिनों तक हम क्या तेल का स्टॉक कर सकते हैं। अखिल भारतीय आईपीएससी प्री सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 17 का आयोजन झुंझुनू में किया जाएगा। और सुजस अपडेट, राजस्थान में 2,55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण स्वीकृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लघु उद्योगों से लेकर रेडी पटरी वालों को मिल रही है मुद्रा योजना का लाभ। ठीक है, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टीबी मुक्त करना है, लगातार अभियान चल रहा है। 2030 टीबी मुक्त का टारगेट है, ये हमें याद रखना है। इसके लिए राज्य में 14 जुलाई से संचालित विशेष क्रिय क्षय रोग खोज अभियान भी शुरू हो चुका है। पिछली साल ये 2025 में 4,547 पंचायतें हैं वो टीबी मुक्त हो चुकी है और लगातार 100 दिवसीय कार्यक्रम इसका चल रहा है कि इसको समाप्त करना है। ठीक है, पशुपालन डेयरी विभाग बजट घोषणाओं के प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। अपना संकुल हरियालो संकुल, शिक्षा मंत्री ने अभियान का किया शुभारंभ। शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल राजस्थान में बेलपत्र लगाकर इसकी शुरुआत की। और विकसित भारत जी राम जी योजना 125 दिन की रोजगार गारंटी दे रहा है। अब ये सुजस की जो भी अपडेट है उनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। हर 2 महीने बाद अपनी जो पुस्तक आती है नानक क्लासेज की करंट अफेयर्स की, उसमें आपको सुजस की अपडेट और ये शिव की डोज वगैरह सब आपको डेली के रूप में उपलब्ध होती है। शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं गुड गवर्नेंस के प्रतीक, और ये 12 जून से चले थे, अभी 30 जुलाई तक चले और ये 15 अगस्त तक चलते रहेंगे। इसमें जो भी काम है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। चंदन वन कहाँ विकसित किए जा रहे हैं, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। मासिक सुरक्षा पेंशन योजना 1450 रुपये और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस 9 बनाए जा रहे हैं। और नशा मुक्त ये 100 सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। तो ये सुजस अपडेट। अब इसमें जो जो मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए संचालित गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अधिकतम 1 लाख तक की राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल राजस्थान में बेलपत्र का पौधा लगाकर अपना संकुल हरियालो संकुल अभियान का शुभारंभ किया। राजस्थान में सड़क नेटवर्क सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिनकी कुल लंबाई 2756 किलोमीटर होगी विकसित किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरुआत 2015 में हुई थी। गैर कॉरपोरेट व लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये 4 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान रखें। ये सुजस के 4 से 5 पेज आते हैं रोज। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है वो मैं एक दिन छोड़ के या रोज आपको डेली सुजस में करवा देता हूँ। तो आप जरूर इनको अच्छे तरीके से पढ़ें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको लिंक भी मिल जाए, सूचना कोई भी है हमारी मिल जाए। और नानक क्लासेज शिवसर पर आपको शाम को इसकी क्विज भी प्राप्त हो जाती है। और सभी बता दूं, नानक क्लासेज ऐप में अभी कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे 3rd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, CET है, कंप्यूटर है, करंट का कोई भी है, RBSC है, सारी 99 रुपये में आपको प्राप्त हो रही है। 10 अगस्त तक आपके लिए ऑफर, ये मानसून ऑफर रहेगा। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आप ये टेस्ट सीरीज जरूर को ज्वाइन करें, क्योंकि आगे PTI का पेपर है तो भी अब अभ्यास करने लगोगे। 3rd ग्रेड का है, चाहे 1st ग्रेड आगे फिर आएगी, आप अभी से लगोगे तब जाके पेपर के टाइम आप पूरा अपने सिस्टम को कंट्रोल में कर पाओगे, पूरा सिलेबस निकाल पाओगे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था हरिबाबू बागड़े, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, ये 22वें राज्यपाल है और इन्होंने 31 जुलाई 2024 को पद ग्रहण किया था और इनके 31 जुलाई को 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। बॉक्सर अरुंधति चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अरुंधति चौधरी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 70 किलो भार वर्ग में इंग्लैंड की जो है उसको हराकर खिलाड़ी को जीता। अब ये जयपुर की है, जोधपुर की है, कोटा की है, उदयपुर की? ये सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज की वह थली या थली
किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। किस राज्यपाल का कार्यवाहक के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा? टीवी राजेश्वर। लोक नृत्य राई को किस नाम से जानाता है? ये गौरी नृत्य के अंदर होता है, राई की भूमिका निभाती है। बीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती डेपाड़ा होती है। और जो अर्जुन लाल सेठी है, उन्होंने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना और जय वर्धमान पाठशाला स्थापित भी जयपुर में की थी। याद रखना, ये वही अर्जुन लाल सेठी जिन्हें राजस्थान का दधीची कहते हैं। जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का फैलाने का श्रेय इन्हें जाता है। और इन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन है निकालेगा। जरूर याद रखना, ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है। अब 5 प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न। मोहनलाल सुखाड़िया का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, सी.एस. वेंकटाचारी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, हीरालाल देवपुरा का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, टीकाराम पालीवाल का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, यानी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, इनका क्या क्या कार्यकाल था, ये आपको बताना है। ये सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया। और प्रारंभिक काल में अर्जुन लाल सेठी किस ठिकाने के कामदार नियुक्त हुए थे और बाद में उसको छोड़ा था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 5 प्रश्न सेकंड ग्रेड में आए हैं, बहुत ही खास आपके लिए रहेंगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। निरंतरता से तैयारी करो, कंटिन्यूज आपको क्लास मिलती जा रही है। सुबह 8 बजे करंट की क्लास मिलती है, या कई बार 8 या 9 बजे मिल जाती है। इसके अलावा शाम को 5 बजे आपको एसआई के लिए क्लास, या अभी जैसे मंथली चल रही है तो मंथली कोई ना कोई क्लास आपको शाम को 5 बजे मिलती है। तो आप निरंतर जुड़े रहें नानक क्लासेस के साथ, टेलीग्राम ऐप के साथ। और हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करनी है तो आप नानक पब्लिकेशन पे ऑर्डर कर सकते हैं। अभी 1-2 दिन आप ऑर्डर नहीं कर सकते, कोई तकनीकी समस्या के कारण थोड़ी समस्या चल रही है, उस वजह से आप ऑर्डर नहीं कर सकते। 3 से 4 दिनों में वापस सुविधा शुरू हो जाएगी। तो निरंतर तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।